तो क्या हाल है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आज हम एक नए एनीमे की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, जो नया एनीमे है वो है रास्कल्स डज नॉट गेट द ड्रीम ऑफ बनीगल सेंपाई। लेकिन क्या बोला तूने? रास्कल्स डज नॉट गेट द ड्रीम ऑफ बनीगल सेंपाई। सह लेंगे थोड़ा। ये बहुत ज़्यादा लंबा और एक यूनिक और एक अजीब नाम है, और वैसा ही ये एनीमे भी है अगर मैं एनीमे की बात करूँ तो। और दोस्तों बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था इस एनीमे को देखने का, और बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस मैं कहूँ तो उससे मुझे मिला इस एनीमे को देखते वक्त। क्योंकि दोस्तों ये मुझे जिसने रेकमेंड किया था उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी इस एनीमे की, और मुझे कहीं तक नहीं लगा था कि शायद ये इस लेवल का एनीमे हो सकता है। और हम मतलब जो उसका पोस्टर था उसको देखने के बाद तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, लेकिन अपने पोस्टर से बिल्कुल एक हटके और बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा लर्नेबल एनीमे मुझे लगा। अगर मैं इसकी एक्सपीरियंस की बात करूँ कि कैसा रहा एनीमे, तो ये अपनी हर एक्सपेक्टेशन पे खरा होता। जितना मुझे इतने बारे में इसके बारे में इतनी तारीफ़ मुझे बताई गई थी, तो मुझे लगा कि एक बहुत ही डिसेंट, एक बहुत ही लाइट हार्टेड और अपने आप से कनेक्ट करने वाला एनीमे मुझे लगा ये, जो कि सिर्फ 13 एपिसोड में ख़त्म हो गया। और मतलब ये इतनी तेज़ी से निकला और अपने आप को इन्हें कनेक्ट कराया कि आपको पता भी नहीं चलता आप कब कैरेक्टर्स से कनेक्ट करने लग जाते हैं। और जब लास्ट एपिसोड आता है वो बूम करके आपके सामने आता है और आप कहते हैं ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, और मतलब ये इतनी जल्दी क्यों हो गया, और ये ख़त्म क्यों हो गया। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती है जब आपका एनीमे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एनीमे की बात करूँ तो एनीमे बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनीमे है, और एनिमेशन की जो क्वालिटी है वो कहीं पर भी ड्रॉप नहीं होती। मतलब एनीमे की क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्टोरी उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से चलती है। और जो हमारा कैरेक्टर है, जिस तरह की स्टोरी है, जो जो एनीमे की लर्निंग हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा कमाल की लर्निंग मिलती है। दोस्तों एनीमे एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनीमे है, जिसमें कि आपको फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एनीमे देखने के लिए भी फिजिक्स की नॉलेज नहीं दी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ना वो मतलब क्वांटम लेवल पे हो रही हैं। इसमें क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको चीज़ें समझ में आएंगी जब आप एनीमे देखोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आपको समझना है कि चीज़ें क्यों हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालती आपके एक्सपीरियंस पे। और मतलब मैं दोस्तों दोनों तरफ नहीं बताता, क्योंकि मैंने क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज होने के बाद भी अगर मैंने एनीमे देखा होता तो शायद मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस होते, तो मैं आपको कंपेयर करके बता पाता कि दोनों में मुझे क्या फ़र्क लगा। लेकिन जो मैंने बिना नॉलेज के देखा है वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और दोस्तों एनीमे जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश डब नहीं है, आपको सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा, जो कि एक अलग से एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ एनीमे की, तो आप अगर इसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी देखते हैं तो टोटली वर्थ इट एनीमे है। आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसको चांस ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, और कैसे वो लर्निंग हमारी लाइफ में लेकर के आती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, कैसे वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहता है, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की कोशिश भी नहीं करना, और चीज़ों को बिल्कुल साफ रखता है और एकदम सॉर्टेड वे में लाइफ जीता है, जो कि अगर हम लर्न करके लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हमारे लिए। और मतलब जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कैसे जो हमारे कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स हैं एनीमे में, जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब भी कुछ भी कम्युनिकेशन होती है, वो इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल कम्युनिकेशन होती है और इतनी ज़्यादा लर्नेबल कम्युनिकेशन होती है कि देखती आप कहते हो कि मतलब इस तरह की इमेज होती है कि आप किसी भी जो सबटाइटल पे लिखा होता है डायलॉग का, उसको स्क्रीनशॉट मार के कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर करोगे तो आपको लोग कहेंगे कि भाई ये तूने कहाँ से सुन लिया। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छे डायलॉग राइटिंग है इसकी, और इतना ज़्यादा अच्छा एनीमे निकल के रहता है कि आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इतने ज़्यादा लाइट हार्टेड एनीमे, कैसे वो इमोशन जो आपके अंदर से निकालना चाहता है वक्त पर वो इमोशन निकाल कर आता है। और ये जो हमारा कैरेक्टर है उसकी अलग अलग रिलेशनशिप दिखाता है कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है। जी दोस्तों ये एक टीनेज लव स्टोरी नहीं, इसमें लव स्टोरी वाला एंगल है, लेकिन टोटली एक लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है उसको दिखाया जाता है कैसे वो इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किस तरह का उसका इंटरेक्शन है, और वो जो इंटरेक्शन है कितना ज़्यादा सॉर्टेड है, ये हमें दिखाया जाता है। और इसी तरह आपको बहुत ही ज़्यादा एक लाइट फील आती है कि आप बिल्कुल ही दिल से अटैच नहीं कर लेते एनीमे को कि यार ये हो गया वो हो गया। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एनीमे, बहुत ज़्यादा एक्शन और फाइटिंग सीन्स के फ़ैन हो तो ये शायद आपको एनीमे इतना ज़्यादा पसंद ना आए। लेकिन अगर आप एक नॉलेजेबल और एक इंटेलेक्चुअल और एक बहुत ही अच्छी लर्निंग वाला एनीमे देखना चाहते हो तो मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बनी गर्ल रास्कल डज नॉट गेट द बनी गर्ल सेंपाई ज़रूर देखें, क्योंकि एक बहुत ही एक यूनिक है और एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है मुझे एनीमे लगा, जो कि मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था देखने से पहले।
और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते आपके अगले पल में क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो जिन सिचुएशन में फंस रहे हैं, कैसे उनसे निकल रहे हैं, और उनका जो ये प्रोसेस है वो आपको क्या लर्निंग दे करके जा रहा है, ये एक बहुत ही गुड वे में दिखाया जाता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन होते हो। और स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई जाती है कि मतलब वो एनीमे है कि जिसकी मैं बैठ करके बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सकता हूँ, जिसके मैं अलग अलग एक्सपेक्ट अगर पकड़ूँ तो शायद मैं बहुत ज़्यादा देर तक तारीफ़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा अगर बताऊँगा, क्योंकि 13 एपिसोड हैं एनीमे के, और मैं ज़्यादा बताऊँगा आपको तो शायद एनीमे स्पॉइल हो सकता है। तो मैं अपना नॉलेज पास ही रखता हूँ और आपको एनीमे एंजॉय करने देता हूँ। तो लेकिन अगर मैं रिकमेंड की बात करूँ तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन वाले एनीमे के फ़ैन हैं, जिन्होंने फाइटिंग सीन और एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या फिर एक लंबी स्टोरी देखने के फ़ैन हैं जिसमें कि कैरेक्टर धीरे धीरे ग्रो करता है, तो शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। लेकिन जो एनीमे है, अगर आप कोई मतलब आपको टाइम निकालने में, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है इतना लंबा एनीमे देखने के लिए, आपको कोई छोटी स्टोरी देखनी है और एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल स्टोरी देखनी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये एनीमे ज़रूर देखें। और अगर आप किसी भी तरह के एनीमे देखते हो तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसे एक चांस ज़रूर दें। तो मुझे आप पक्का यकीन है कि आपको इस तरह के एनीमे भी जो है, जो ये कैटेगरी के एनीमे होते हैं, वो भी धीरे धीरे पसंद आने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। और कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छी है, एनीमे की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ तो कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं मिलता कि जो मैं इसके बारे में बता सकूँ कि यार ये इसमें नेगेटिव है या ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसमें कुछ भी ओवर नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। जिस तरह से आपको कनेक्ट करवा लेता है और जो फील आपके छोड़ के जाता है ये ख़त्म होते वक्त, वो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक चांस ज़रूर दें। और दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दैट्स इट।